ये तो सुबह सुबह कांड हो लिया भाई। 3 4 5 पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये चुतियापा कितना दूर तक है भाई? भाई करीब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और है। बहुत मिट्टी है। दिल्ली में आकर के दम सा भरने लग गया मेरा तो। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। देखो ठंडी आ गई है, लेकिन अभी भी जो ठंडी होनी चाहिए ना वो नहीं है। तो इसी ठंडी का फायदा उठा करके मैं जा रहा हूँ कहाँ? अब दिल्ली दूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली क्यों जा रहा हूँ? दिल्ली में जा रहा हूँ बाइक की मॉडिफिकेशन करवाने। अभी देरी नहीं करते हैं, चाय पीते हैं और बाकी की बातें करेंगे आपसे गोप्रो पे या आगे। पहन के क्या जा रहा हूँ मैं? ये नीचे वाली तो जो पैंट है ना मेरी, ये है विंटर पैंट। मतलब इसके अंदर विंड वगैरह नहीं जाती है, विंड प्रूफ है, वाटर प्रूफ भी है। इसके अंदर एक इनर है और अभी इधर है इनर, एक टी शर्ट, ये स्वेटर और राइडिंग जैकेट। और राइडिंग जैकेट के ऊपर पहनूंगा मैं विंड चीटर ये वाला। तो इससे क्या है, हवा अंदर नहीं जाएगी। ग्लव्स एज यूजुअल हर बार वाले ही हैं जो मैं पहनता हूँ। जय श्री श्याम, जय हो प्रभु, मेहर करना, सब कुछ अच्छे से रखना। सो फाइनली 8:50 पे मैंने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ने का मतलब परमानेंट घर नहीं छोड़ दिया है। दिल्ली जा रहा हूँ मैं, इसलिए घर छोड़ दिया है। कितने बजे पहुँचता हूँ मैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हल्का फुल्का जाम मिलेगा अभी शहर को छोड़ते छोड़ते। ये तो सुबह सुबह कांड हो लिया भाई। I-20 और डिजायर 3 4 5 गाड़ियाँ ठुक गई भाई। अभी तो कोहरा भी नहीं हुआ, उससे पहले 5 गाड़ी ठुक रही है, वो भी जयपुर जैसी जगह में। थोड़ा बहुत कोहरा हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर। सुनने में आया था कि अपेक्स सर्किल को छोटा कर दिया गया है, लेकिन यहाँ तो देखने में आ रहा है कि सर्किल को हटा ही दिया है। और पीछे एक टैक्सी खड़ी है अल्टो, वो हॉर्न दिए जा रहा है, इशारा कर रहा है मुझे कि यार कोई बात नहीं, चलो आप तो चलो। घर से 9 बजे निकला था मैं, और 9 बजे इतना लेट निकलने का सबसे मेन जो कारण है वो है विजिबिलिटी। मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा लेट निकलूँगा मैं तो विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी रहेगी, फॉग कोहरा वगैरह नहीं रहेगा। फिलहाल अभी तक तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। आई होप आगे भी ऐसा रहे। दिल्ली में घुस करके थोड़ा धुआं मिलेगा मुझे। सुबह से 1 घंटा राइड कर चुका हूँ मैं, और 1 घंटा राइड करने में मैं पहुँचा हूँ 52 किलोमीटर। हाँ, 52 किलोमीटर कंप्लीट किया मैंने। अभी पहुँच चुका हूँ निम्स यूनिवर्सिटी। तो ये सामने जो बाईपास रोड है जिसके नीचे से हम निकलेंगे, इस बाईपास रोड के नीचे से निकलते ही चालू हो जाएगी टोल रोड। अभी तक तो हम शहरी रोड पे चल रहे थे, अभी आ गए हैं हाईवे पे। ये बात, यहाँ से हम चढ़ गए हैं हाईवे पे। ब्रेकफास्ट तो मैं जो है घर से करके आया था, तो ब्रेकफास्ट की कोई भूख नहीं है मुझे। लेकिन जब मैं 100-150 किलोमीटर प्लस चल लूँगा तब एक जगह रुक करके कहीं ना कहीं मैं एक टी ब्रेक ज़रूर लूँगा, क्योंकि पानी की प्यास है मुझे। लेकिन बाइक की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यार एज यूजुअल ये बड़ी मक्खन चलती है। बस इसमें फ्यूल का ब्लिंकर ब्लिंक करने लग गया है अभी, तो फ्यूल लेना है मुझे। मनोहरपुर पहुँच गया हूँ मैं, और मनोहरपुर का है आज के दिन का पहला टोल। आराम से हल्लू पर बिना टोल दिए ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं। आप भी अगर 2 व्हीलर से आओ तो ऐसे ही साइड से निकल करके आ जाना, टोल नहीं लगेगा आपका। आप थैंक यू मत बोलो, ऐसी सीक्रेट बातें बताने के लिए फॉलो करो विजय चला अकेला को। ठंडी तो बिल्कुल नहीं लग रही है अभी। ऐसा लग रहा है कि विंड चीटर भी अगर उतार दूँ या फिर केवल चलाऊँ मैं राइडिंग जैकेट में तो भी ठंडी नहीं लगेगी मुझे। और ये मेरे राइट में आ गया अलवर मोड़। अगर इधर से हम राइट जाएंगे तो सरिस्का होते हुए पहुँचेंगे अलवर, और इस अलवर मोड़ को पीछे छोड़ मैं बढ़ चला हूँ दिल्ली की ओर। अब फ्यूल मेरा आ गया है डेड लाइन पे, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ कि रिलायंस का पेट्रोल पंप मिल जाए मुझे। आने वाले 5-10 किलोमीटर में अगर नहीं मिलता है मुझे रिलायंस का पेट्रोल पंप तो किसी से भी डलवा लूँगा मैं पेट्रोल। आफ्टर कंप्लीटिंग 100 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, नाउ आई एम एट पाउटा। और यहाँ हमें पेट्रोल पंप भी मिल गया है जियो का, लेकिन कट नहीं मिल रहा है। अच्छा, कट ये रहा, तो यहीं से टंकी फुल करा लूँगा मैं। और जब दिल्ली से वापस लौटूंगा जयपुर की ओर तो दोबारा से टंकी फुल करा लूँगा, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा मुझे। अंदाज़ा तो क्या होगा, एक्चुअल पता चल जाएगा कि बाइक आखिर माइलेज देती क्या है या फिर दे क्या रही है।
क्योंकि 1000 किलोमीटर से पहले बाइक का माइलेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन जब फर्स्ट सर्विस हो जाती है उसके बाद में चेंजेस आते हैं। ऑटो कट पे फुल कर दो, अपने आप रुक जाएगा ना। उधर हाँ, ये यहाँ रोड बन रही है और मिट्टी का गुब्बार उड़ा रखा है भाई। ओए होए होए होए, इसी के पीछे हो लेता हूँ। पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे। हो अब यहाँ भी बोलना पड़ेगा, पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे। ये लेफ्ट में रास्ता दिख रहा है आपको, ये जो जा रहा है ऊपर से बाईपास, ये जा रहा है अंबाला चंडीगढ़ की तरफ। जब भी मैं मनाली शिमला की तरफ जाता हूँ तो इसी रूट को फॉलो करता हुआ जाता हूँ, लेकिन अब इस रूट पे 2 व्हीलर हो गई है बंद। और ये आज के दिन का दूसरा नंबर टोल, शाहजहाँपुरा का टोल, और इसको क्रॉस करते हम एंटर कर जाएंगे हरियाणा के अंदर। यहाँ भी टोल नहीं दूंगा मैं, ऐसे ही निकल जाऊंगा मैं। बाइक बहुत सही चल रही है भाई, 80 से 90 के बीच में क्रूज कर रहा हूँ मैं, फिर भी बहुत बढ़िया चल रही है। अभी नॉन स्टॉप मैंने इसको 167 किलोमीटर अराउंड चला लिया है, कहीं रुका नहीं हूँ मैं। बस 100 किलोमीटर जब कंप्लीट हुए थे तब फ्यूल लिया था मैंने, और फ्यूल लेने के बाद में वापस से नॉन स्टॉप निकल पड़ा हूँ दिल्ली की ओर। अब एक ब्रेक लूँगा मैं, क्योंकि दिल्ली यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर है, और चाय वगैरह पी लेता हूँ मैं। देखो फाइनली 180 किलोमीटर चलने के बाद में मैं पहुँच चुका हूँ। पता नहीं ये जगह तो कौन सी है, लेकिन शाहजहाँपुर से काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं। प्लास्टिक में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कंधे दर्द किया करते थे मेरे थोड़े चलने पे ही, मतलब 80-90 किलोमीटर में चल लेता था तो कंधे दर्द करते थे। लेकिन अभी 180 चल चुका हूँ, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। ये ढाबा मिला था मुझे, शिवा ढाबा, और जहाँ महादेव हो तो देखो वहाँ तो मैं रुकता ज़रूर हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट तो मैं घर से करके आया था और चाय भी पी ली थी मैंने, लेकिन यहाँ रुका हूँ मैं क्योंकि प्यास लग रही थी मुझे। तो एक पानी की बोतल ली है मैंने और एक ऑर्डर की है चाय, कम मीठे वाली, क्योंकि बोलना पड़ता है, हाईवे पे बोलोगे नहीं ना तो चीनी भर के मिल जाएगी। एक सामने खड़ी है अपनी, और क्या सही लग रही है भाई, ये देखो आप। देखने में ऐसी लगती है कि कोई हाथी या कोई बल्कि ऐसी कुछ बाइक हो, लेकिन सुंदर, अति सुंदर। अब हमें मॉडिफिकेशन क्या क्या करवाना है, बात आती है ये, तो ये तो दिल्ली चल के डिसाइड करूँगा मैं। वैसे सोच रहा हूँ कि जितना भी काम है सब एक साथ करवा लूँ, क्योंकि बार बार दिल्ली आना ठीक नहीं है। मौसम की बात की जाए, ठंडी तो नहीं है, लेकिन जैसे हरियाणा में एंटर हुआ हूँ ना मैं, हरियाणा में एंटर होते के साथ ही ये मतलब मौसम अजीब सा हो रहा है, धुआं धुआं के जैसा। वैसे तो न्यूज़ में सुनने में आ रहा है इधर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन दिख भी रहा है, मतलब विजिबिलिटी तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब धुएं की जैसी परत हो। थकान वगैरह तो नहीं है, मुझे रुकना भी नहीं था, लेकिन सोचा मैं कि चलो यार इतनी देर हो गई तो एक ब्रेक ले लेता हूँ और एक बढ़िया वाली चाय पी लेता हूँ। बहुत अच्छी है। देखो जयपुर से मैं इस बाइक को लेकर के आ गया हूँ अभी 182 किलोमीटर। वैसे तो कोई ख़ास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली मुझे, बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। लेकिन जैसे मेरे जूते का जो साइज़ है वो है 11 या 12 नंबर, तो यहाँ पैर रखता हूँ ना मैं, तो देखो इस पर टच होता है बार बार, ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो कंपनी अगर इस वीडियो को देख रही हो या प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, तो ये जो एग्जॉस्ट है ना, इसको थोड़ा सेट करो भाई, या थोड़ा अच्छा वाला लगा दो। वैसे ये अच्छा है, लेकिन इसका जो साइज़ है ना, देखो इसमें और इसमें जो गैप है ना वो बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं जो आपका शू है ना वो इस पर टच होगा बार बार। वैसे गर्म नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है और आपका पैर उस पर टच हो रहा है, तो आई थिंक वो सही नहीं है। मैं जब भी 2 व्हीलर चलाता हूँ या 4 व्हीलर चलाता हूँ, मैप वगैरह चलाना मुझे ज़्यादा सही लगता नहीं है, लेकिन इसका मैप यूज़ कर रहा हूँ मैं आज पहली बार। मोबाइल से कनेक्ट करके मोबाइल में चला दो और स्क्रीन पे आता रहेगा, और ये एस्टिमेट टाइम भी बता रहा है। 104 किलोमीटर तो रिमेनिंग दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है एस्टिमेट टाइम 3:16। ऐसा मत करो भाई, 4 बजे तक तो मुझे वापस वहाँ से निकलने का मन है, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। अभी कोई ऐसी पट्टी आती है ना जिससे ऐसा लगता है कि कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, या साइड में कोई गाड़ी रुकी हुई होती है मेन रोड के बिल्कुल कोने पे, तो बाइक को बिल्कुल धीरे कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि वो स्पीड मीटर वाले पुलिस वाले खड़े हुए हैं।
यहाँ से रेवाड़ी का रास्ता जाता है और अभी मैं पहुँच गया हूँ धारूहेड़ा के पास में। देखो यहाँ लग रहे हैं अमरूदों के ठेले और ये धुआं धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वैसे मैं भी दिल्ली की तरफ बढ़ता ही जा रहा हूँ तो धुआं तो बढ़ेगा ही। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? जाम लग रहा है अच्छा वाला। और दिल्ली पहुँच रहे हो और जाम लगने लग जाए तो थोड़ा पता तो लगना चाहिए ना कि आप दिल्ली पहुँच रहे हो। सुबह से अभी तक तो कोई जाम नहीं मिला था मुझे, आराम से बाइक को खींचते हुए ला रहा हूँ मैं 80-90। लेकिन जैसे गुड़गांव आने वाला है वैसे ही भीड़ भी आ गई। ये सामने ट्रक में टीनें ऐसी रखी हुई हैं, अगर थोड़ी सी ढलान आ गई या ओवरब्रिज आ गया और ओवरब्रिज पर कोई गड्ढा आ गया तो ये सड़क के आ भी सकती हैं। दिल्ली के एटमॉस्फेयर को देख करके ऐसा लग रहा है वाकई में यहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ़िलहाल मैं हूँ गुड़गांव में और राजीव चौक को बाईपास करते हुए जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। देखो अभी ये चलने वाला ट्रैफिक हमें ये दिखा रहा है कि दिल्ली दूर नहीं, और वास्तव में अब दिल्ली दूर नहीं। जहाँ मुझे जाना है वो 20-22 किलोमीटर अराउंड है। और यहाँ से जो है वो रास्ता जाता है अपने एयरपोर्ट का। तो लेफ़्ट में जाओगे तो एयरपोर्ट, सीधे जाओगे तो धौला कुआं। सो दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ मैं दिल्ली, और दिल्ली से लाऊंगा 2 बिल्ली। नहीं, बिल्ली नहीं लाऊंगा मैं। अभी पहुँच गया हूँ मैं धौला कुआं। अब धौला कुएं से जाना है मुझे करोल बाग की तरफ, जिसका रास्ता है तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर का। देखो लिखा हुआ भी है करोल बाग। बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं। यहाँ से चलना है हमें लेफ़्ट। हाँ अब ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, बस आगे जा कर के एक गोल चक्कर आ जाएगा जिस पे हनुमान जी की मूर्ति है। तो दोस्तों पहुँच तो गया मैं करोल बाग, लेकिन हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है इस और इधर से जा कर के उधर से घूम कर के आना है, वरना इधर जाएंगे तो इधर यू टर्न नहीं है। बस यहाँ से लेफ़्ट लेंगे हम, फिर आगे से वापस से यू टर्न लेकर के आ जाएंगे। हो गया अपना काम। लेकिन भैया यहाँ भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जाम बहुत है भाई। सही बताऊँ ना तो दिल्ली में आकर के दम सा भरने लग गया मेरा। तो यहाँ लोग पता नहीं कैसे रह रहे होंगे भाई। ये तो गलत आ गए क्या हम? देखो भाई अभी टाइम हो रहा है 4:10 और 2:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। अब आप सोच रहे होगे 1.5 घंटे में सारा काम हो गया क्या? तो अभी रुको ज़रा, सब्र करो, सारी कहानी बताता हूँ मैं। पहले इस ट्रैफिक से निकल जाऊँ मैं, उसके बाद मैं सारी बात बताता हूँ आपको। बत्ती बहुत लंबी है भाई, और लाइन इतनी लंबी है, मतलब बत्ती यहाँ से काफ़ी दूर है। जितना आगे पहुँच जाए उतना बढ़िया है। 20-30 सेकंड की बत्ती होती है और वापस से जो है 1.5 मिनट वेट करना पड़ता है। देखो इतना अच्छा सनसेट हो रहा है सामने। अगर पॉल्यूशन यहाँ नहीं होता तो ये क्या सुंदर लगता ना भैया। 1-1.5 किलोमीटर तो हो गया ऐसे चलते हुए। घर से जब निकलता हूँ ना मैं, तो ऐसा मन होता है मेरा कि आज मुझे थोड़ा एडवेंचर मिले, लेकिन थोड़े की जगह बहुत ज़्यादा एडवेंचर मिल जाता है मुझे। जाम लग रहा है पीछे 1-1.5 किलोमीटर से। अब ऐसा लग रहा है अब खुल गया। हाँ अब थोड़ा थोड़ा खुल गया। पीछे इतने कच्चे रास्तों से निकल रहा हूँ मैं, और साथ दे रही है पूरा। बहुत मिट्टी है। ये चुतियापा कितना दूर तक है भाई? चुतियापा भाई करीब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और है। मानेसर गया और धारूहेड़ा। देखो रास्ते में इतना जाम था, कहीं रुक करके बात कर नहीं पाया मैं आपसे। बहुत ज़्यादा जाम था। एक जगह खाना खाने के लिए रुका मैं, तो वहाँ भी दारू पी करके कुछ हंगामा हो गया था 2-3 लोगों का। तो आगे निकल आया मैं।
हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। तो रात को जब मैं आ रहा था दिल्ली से जयपुर, तब तो अपनी बात हो नहीं पाई। वो इसलिए क्योंकि पूरे रास्ते में अंधेरा था और एक ढाबे पे रुक के बात करने की कोशिश की मैंने, तो वहाँ भी ढाबे पे क्या 2 जन बैठ के दारू पी करके लड़ाई कर रहे थे, तो वो हो नहीं पाया। तो मैं वहाँ से निकल गया। सोचा बाइक को चलाते समय कुछ बात कर लूँ आपसे, लेकिन गोप्रो की भी बैटरी जो है वो डेड हो गई थी, उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मेरे पास एक ही गोप्रो की बैटरी है फ़िलहाल, तो इसलिए बात हो नहीं पाई। मैं गया था बाइक की मॉडिफिकेशन करवाने के लिए करोल बाग, और जिस दुकान पे मैं गया था, देखो उसका नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि करोल बाग में बड़ी मशहूर दुकान है भाई। और मैं बाइक का पूरा काम करवाने गया था वहाँ पर कि चलो ठीक है भाई, पूरा काम एक साथ करवा देंगे यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, बाइक का काम मैंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। एक तो जो साइड स्टैंड के नीचे कवर आता है ना, जिससे बाइक जो है वो मिट्टी में धंसती नहीं है। मतलब उस बाइक को अगर आप लगाओगे मिट्टी में या कीचड़ में ना, तो एक उसका जो साइड स्टैंड का नीचे कोना होता है ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे वो मिट्टी में धंसती नहीं है। और दूसरा लगवा लिया था मैंने सिमटेक के हजार्ड और ब्लिंकर, और मतलब उसके बल्ब, LED बल्ब। अब वो क्यों लगवाए थे, वो पसंद थे मुझे थोड़ा, मतलब कोहरे वगैरह में चलो तो वो चारों एक साथ ब्लिंक करें, हजार्ड काम करें ना, तो थोड़ा सही रहता है। अब मैंने 2 ही काम करवाया। अब वो क्यों करवाए ये बताता हूँ आपको। तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब मैं उस दुकान पे पहुंच गया था। हाँ, 2:30 के करीब मैं दुकान पे पहुंच गया था और मेरी बात हुई, तो उन्होंने क्रैश गार्ड वगैरह सब कुछ निकाला। और क्रैश गार्ड जिस मटेरियल का था उसी मटेरियल का था सैडल स्टे और सेंटर स्टैंड, तीनों एक ही मटेरियल के थे। तो वो मटेरियल मैंने देखा ना, तो उस पर पहले से ऑलरेडी हल्के हल्के से स्क्रैचेस थे, तो वो तो हो जाते हैं, देखो मेटल है तो रखने करने में हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मतलब वो जो स्क्रैचेस हो रहे थे ना, उसके बाद में मेटल पूरा दिख रहा था। तो कहने का मतलब ऐसा था कि थोड़े दिन में अगर मैं उसको यूज़ करता, 1-2 बार वॉश करवा लेता ना, तो उस पर रस्टिंग या जंग आ जाता। अब उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी तो लाइफ टाइम वारंटी है टूटने उठने की, तो आप ले आना टूट जाए तो। लेकिन रस्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना, वो चीज़ को तोड़ती नहीं है, वो गला देती है। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि रस्टिंग में हम उसको लेकर के जाएं और कह दें कि भैया चेंज करो, और वो करेंगे भी नहीं, ये मुझे भी पता है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, तो वो क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने उनको कहा यार ये तो मुझे पसंद नहीं आया ना, इसकी क्वालिटी थोड़ी ऐसी लग रही है, इस पर रस्ट वगैरह आ जाएगा, तो ये रहने देते हैं, बाकी काम करवा लेते हैं। तो जैसे मैंने उनको ये बात बोली ना भाई साहब, उनको गुस्सा आ गया, वो बुरा मान गए। मतलब अब यार मेरी इच्छा है, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मुझे बाइक में क्या लगवाना है, कैसी क्वालिटी का आइटम लगाने, कैसे नहीं, ये तो मेरी मर्जी है ना, आपकी मर्जी से थोड़ी ना चलूँगा मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको मना कर दिया। तो उनको क्या नाराज़गी आ गई, थोड़ा उनका मुंह है ना चेंज हो गया। फिर उन्होंने पूछा मुझसे यार क्यों नहीं करवा रहे हो आप, मतलब पहले ये पूछा उन्होंने क्यों नहीं करवा रहे हो। तो मैंने उनको एक ही बात कही, यार एक्चुअली क्या है कि है ना, अभी टाइम भी नहीं रहा है और मेरी मौसी रहती है यहाँ पे, तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ और कल मैं सुबह जल्दी आऊँगा, ताकि मुझे भी वीडियो वगैरह बनाने मॉडिफिकेशन के ना, तो सुबह सारे काम हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, यार आप एक काम करो, आप मेरी है ना बाइक या स्कूटी ले जाओ मौसी के, आप बाइक यहाँ छोड़ जाओ, क्या क्या काम करवाना है आप मुझे बता दो, मैं सब काम करके रेडी रख दूंगा, और आप है ना मेरी स्कूटी ले जाओ और कल ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार अगले ने तो इसका भी मतलब पेज फेंक दिया, पैंतरा फेंक दिया कि यार अब मैं क्या करूं। फिर मैं सोचता रहा, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनको एक ही बात कही, यार देखो मुझे है ना आप 2-3 काम कर दो जो करवाने हैं अभी, बाकी काम मैं कल ही करवाऊँगा। फिर उन्होंने कहा सर अच्छी क्वालिटी का अगर कुछ चाहिए तो बताओ, मैं वो भी लगा देता हूँ। मैंने कहा यार मेरे मन में तो यही आ रहा है कि मैं मोटो टॉर्क वगैरह के लगवा लूँ। तो उन्होंने ये कहा मुझे कि अच्छा ठीक है चलो। तो फिर मैंने 2 काम कहे उनको, तो 2 काम करने लग गए। सीट कवर भी कहा था, और हाँ सीट कवर भी कहा था, तो सीट कवर वाला तो आया नहीं, या उनका ही कोई बंदा रहता है, तो वो तो मुझे पता नहीं। तो सीट कवर भी नहीं लगी। तो बाद में वो मोटो टॉर्क का लेकर के आए कि सैडल स्टे है और ये जो है इसका क्रैश गार्ड है, तो आप ये लगवा लो, ये लगा देता हूँ मैं। मैंने पूछा ठीक है प्राइस कितने का है, तो उन्होंने बताया मुझे 7,000 रुपये का, वो भी डिस्काउंट करके बोले 7,000 रुपये का है। अब यार ऑनलाइन ही 5600 रुपये का आ रहा है, और किसी दुकान पे बात भी करते हैं ना अपन, तो वो भी यही कहते हैं कि भैया 5600-5500 रुपये का है, वो फिटिंग के सहित हम लगा देंगे। तो उनका कहने का मतलब ऐसा था, या तो जो मैं लोकल बना रहा हूँ वो लगवा लो आप, नहीं तो ये लगाओ तो इसमें पैसे ज़्यादा लूँगा मैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये कल ही लगवाएंगे अपन, आज तो नहीं, टाइम नहीं है, तो कल ही लगवाऊंगा मैं। तो फटाफट मैंने जो है 2 चीज़ें लगवाई, और 1-2 चीज़ों के मैं उनसे प्राइस पूछ रहा हूँ ना, तो वो बता ही नहीं रहे। वो यूँ कह रहे हैं कि वो तो क्वालिटी दिखा दूंगा आपको, फिर आप देख लेना ये वो, लेकिन वो दिखा नहीं रहे। तो कुल मिला के उनको क्या बुरा लगा इस बात का कि यार मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ ना ये वो लगवा नहीं रहे। अब देखो भाई आपके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं उस दुकान पे, बहुत बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर आते हैं, मोटो ब्लॉगर आते हैं, तो पैसे रहते हैं, वो तो एक साथ बता देते हैं इतना खर्चा लगेगा सब कर देंगे, तो वो तो करवा लेते हैं भाई। अपने इतनी बस की बात नहीं है भाई, अपन चीज़ें देख करके लगवाते हैं
और बजट में लगवाते हैं, बात ये है। फिर लास्ट में क्या है, मैंने उनसे ये जो 2 काम करवाए उससे पहले मैंने उनसे पूछा कितना अमाउंट लगेगा, तो 1350 1650 1700 रुपये ऐसे उन्होंने मुझे बताए। बोले ठीक है। जब फिटिंग वगैरह हो गई और मैंने पहले उनसे पूछा था, मैंने कहा फिटिंग चार्ज वगैरह सब इसमें इंक्लूड है ना, बोले हाँ। फिर लास्ट में जब बिल की बात आई ना, तब उन्होंने बोले मुझे 2050 रुपये। तो मैंने उनको कहा यार आपने मुझे इतने बताए थे। बोले नहीं वो तो हम ना लेबर चार्जेज जो होते हैं ना वो लास्ट में बताते हैं, हम शुरू में नहीं बताते हैं, वो जिस हिसाब से काम होता है ना उस हिसाब से बताते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कुल मिला के बात ये रही कि मुझे फिर बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ मैंने बाइक का मेरी का काम नहीं करवाया ना, तो बहुत सही किया मैंने। हो सकता है वो काम अच्छा भी कर देते, हालांकि जिस हिसाब से उनका लड़के ने 1-2 काम किए बाइक में, मुझे लग रहा था वो अच्छा काम करते, लेकिन जो उनकी नियति थी ना उस हिसाब से मुझे लगा कि यार यहाँ मैंने काम नहीं करवाया ना, तो बिल्कुल सही किया। फिर वहाँ से तकरीबन 4 सवा 4 बजे मैं निकल गया जयपुर के लिए। रास्ते में आया, जाम बहुत मिला भाई साहब मुझे। मैं सोचा आगे बात करूँगा कहीं ढाबे पर रुकूंगा, लेकिन 1-2 जगह ऐसी आई कि मैंने कहा चलो अब यार रहने दो, क्योंकि जाम ज़्यादा था, धूल मिट्टी भी काफ़ी उड़ रही थी, खाना वगैरह भी नहीं खाया था मैंने। तो फटाफट मैं जयपुर आया और तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब मैं जयपुर आराम से पहुंच गया। अब माइलेज का बताता हूँ आपको। माइलेज बाइक ने मुझे अभी 45 प्लस दिया है। बात करेंगे अपन फर्स्ट सर्विस के बाद की कि उसमें क्या माइलेज मिलेगा, तो वो तो बाद की बात है। तो अगले वीडियो में हम बाइक की पूरी मॉडिफिकेशन करवा देंगे और हम जयपुर से करवा लेंगे और क्या करवाना है और सर्विस करवाएंगे। दोस्तों मेरा तो कहना आपसे यही है कि अगर आप अपने व्हीकल की, बाइक की या कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह करवा रहे हो ना, तो ओरिजिनल जो थिंग्स आती है ना, जो ब्रांड की आती है वही लगवा लो, क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और उनमें होता है इंजीनियरिंग वाला दिमाग। मतलब अगर आप गिरोगे भी ना तो वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, आपको, आपकी बाइक को, है ना। और जो लोकल ब्रांड की चीज़ें होती है ना, वो केवल फिटिंग के हिसाब से बना करके दे देते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं कि अगर आप गिरो तो आपको बचा लें या फिर बाइक को प्रोटेक्ट कर दें, ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं तो ये कहूँगा ब्रांड की चीज़ें यूज़ करो, दुकान पे जाओ, देखो और लगाओ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।